हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के कुछ लेक्चर्स हम पढ़े थे और लेक्चर नंबर 38 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 38 है अर्थमेटिक फंक्शन, या इसको हम कह सकते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। बेसिकली अब तक जो हमने जैसे फंक्शन पढ़े थे, फाइव फंक्शन हुआ, ठीक है, या हमारे पास डिविजर्स का फंक्शन हुआ, सिग्मा फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मोबियस फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ये सभी फंक्शन जो है बेसिकली अर्थमेटिक या कहें नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होते हैं। इन जनरल डेफिनेशन में अगर हम बात करें कि जनरल डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, अ फंक्शन विच डोमेन इज नेचुरल नंबर या हम कहें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड देयर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास नंबर थ्योरेटिक फंक्शन या अर्थमेटिक फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने फाइव फंक्शन पढ़ा था, वो भी हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन था, ठीक है। अब चूंकि फाइव फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, फाइव फंक्शन यानी कि फाइव फंक्शन से हम क्या निकाल देते, नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, कोप्राइम इंटीजर्स टू एन, ठीक है, ये हम निकाल देते। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे डिवीजर फंक्शन ऑफ एक्स, डिवीजर फंक्शन ऑफ एन, ठीक है, यानी एन का डिवीजर फंक्शन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से, बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं डी एन से या कई टाइम टो एन से, डी एन से और कई टाइम इसको टो एन से, ठीक है। तो जब भी डी एन या टो एन आएगा तो इसका मतलब है हमारे पास डिवीजर फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो फोर इज पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन we define we define dn as the number of positive divisors of n, positive divisors of n, ठीक है। तो इन अदर वर्ड अगर हम देखें तो डी एन टू एन में ही डिफाइन होगा, ठीक है, डी एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन एंड वन, यानी अगर डी डिवाइड एन कर रहा है तो इसकी वैल्यू वन का होगी, ठीक है, यानी टोटल सम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद दूसरा फंक्शन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आता है सिग्मा फंक्शन, ठीक है, सिग्मा फंक्शन। बेसिकली सिग्मा फंक्शन क्या होता है, डिविजर्स का सम, ठीक है, डिविजर्स का सम। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन देना चाहे तो इफ n is a positive integer, ठीक है, if n is a positive integer then sigma n, ठीक है, is defined as is defined as the sum of positive divisors of n, positive divisors of n, ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा n इक्वल टू समेशन ऑफ d डिवाइड n, एंड ऑब्वियसली d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड d where d denote the divisors of n, the
डिवीजर ऑफ एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास इसी के साथ कुछ हम और स्टडी करें, ठीक है, सपोज इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन सिग्मा सफिक्स में जो के आएगा एन, ठीक है, इज डिनोटेड बाय द सम ऑफ, इज डिनोटेड बाय द सम ऑफ द kth पावर, kth powers of the positive divisors of the positive divisors। यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव डिविजर्स की kth पावर का सम पूछा गया है तो उसका सम जो है वो इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। और सिग्मा के एन इक्वल टू ये होता है हमारे पास समेशन डी टू द पावर के एंड डी डिवाइड एन, एंड जहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, वेयर बेसिकली ऑब्वियसली के जो है कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो सपोज हम ले रहे हैं एन इक्वल टू 18। ठीक है, तो अगर इसके हम डिविजर्स देखें तो 1, ठीक है, इट हैज डिविजर्स, इट हैज डिविजर्स 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 ये डिविजर्स है। ठीक है, तो डी 18 इक्वल टू 6। ठीक है, एंड अगर हम सिग्मा 18 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18। ठीक है, जो इनको सम करेंगे तो ये आवाज हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 39। ठीक है, तो यहाँ से तो इस तरह से डिविजर्स के लिए हम सम ऑफ डिविजर्स एंड नंबर ऑफ डिविजर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक न्यू एग्जांपल आता है, वो आता है हमारे पास परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है हमारे पास अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, अ पॉजिटिव इंटीजर एन is said to be, is said to be perfect number, perfect number if it is sum of its divisors, its divisors uh, divisors other than itself, other than itself। ठीक है स्टूडेंट, देखो अगर एग्जांपल लें तो 6 की बात करें, 6 के डिवीजर क्या होते हैं, डिवीजर 1, 2 एंड 3 एंड सिग्मा 6 इक्वल टू क्या होता है 6। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें 28 की तो इसके डिवीजर्स क्या होते हैं 1, 2, 3 नहीं होता है, 4, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7। ठीक है, 7 के बाद 14। ठीक है, अगर हम सम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 14 और 28, तो सिग्मा 28 इक्वल टू 28। तो इस वर्ष ये नंबर जो है वो हमारे पास परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर जो है हमारे पास परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है सुन, ये हमारे पास परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नाउ एंड प्लस 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे परफेक्ट डिविजर्स में इट इज सम ऑफ इट एज अदर देन इटसेल्फ, यानी कि हमें इस इटसेल्फ को हटाना है। ठीक है, इटसेल्फ को हटाना है, तो जैसे यहाँ पे हमें 6 को हटा दिया, यहाँ पे हमने 14 को हटा दिया। ठीक है, यानी इटसेल्फ को हटा के ही सम करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हटाने के बाद हमारे पास देखिए तो सम जो है वही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डेफिनेशंस। ठीक है, सॉरी डेफिनेशंस तो हो चुके हैं, अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरम्स, सम थ्योरम्स ऑन, देखो पहली थ्योरम ले रहे हैं, इफ n इक्वल टू
P1 to the power K1 P to the power K2 डॉट डॉट PR to the power KR, ठीक है, where Ki is greater than equal to 1, ठीक है, and Pi are distinct prime, तो उस कंडीशन में फर्स्ट Dn इक्वल टू ये होगा K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 डॉट डॉट KR प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। एंड सेकंड सिग्मा एन यानी सम जो होगा वो होगा हमारे पास P1 टू द पावर K1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास P2 टू द पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा P टू द पावर KR प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P टू द पावर R माइनस 1, ठीक है। अब ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको प्रूफ करना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, वी हैव n इक्वल टू P1 to the power K1 P to the power K2 डॉट डॉट PR to the power KR, ठीक है, ठीक है सर। तो thus the only divisors of Pi to the power Ki are 1 Pi square Pi cube डॉट डॉट Pi to the power Ki, ठीक है, ठीक है सर। एंड तो यहाँ पे I बराबर 1 to R, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिविजर्स दी numbers of divisors of Pi to the power Ki इक्वल टू Ki प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर 1 2 और, ठीक है। तो डिविजर्स जो है Ki के वो हो चुके हमारे पास Ki प्लस 1, ठीक है। एंड वी नो दैट every divisors of every divisor of Pi to the power Ki, ठीक है, जहाँ पे I बराबर 1 2 डॉलर R is also divisor of n, ठीक है। thus Dn इक्वल टू K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 डॉट डॉट KR प्लस 1, ठीक है। और हम कह सकते हैं Dn इक्वल टू, ठीक है, Dn इक्वल टू, और बेसिकली डिविजर्स ऑफ n जो है इसमें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं D टू द पावर P1 K1 D P टू द पावर K2 डॉट डॉट D PR टू द पावर KR, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बेसिकली यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया था, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो दी ओनली डिविजर्स ऑफ Pi to the power Ki are 1 Pi square Pi to the power Ki, ठीक है। तो the sum of divisors of Pi to the power Ki equal to 1 plus Pi plus Pi square डॉट डॉट Pi to the power Ki, ठीक है, जो कि बेसिकली एक तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो हमारे पास जब स्टेप साइज जो है वो फर्स्ट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
जैसे 1 से चालू हुआ तो ए 1 डॉट, ठीक है। पी टू द पावर, अब अगर n है तो n+1, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी आई टू द पावर के आई प्लस 1, ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं, प्लस 1 अपॉन पी आई टू द पावर, सॉरी पी आई -1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। एंड बेसिकली सिग्मा एन जो होता है वो हमारे पास, सिग्मा एन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, ठीक है। एंड सिग्मा एन इक्वल टू सम ऑफ डिविजर्स ऑफ एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सभी के लिए लिखेंगे तो p1 टू द पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1, p टू द पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 डॉट डॉट pr टू द पावर kr प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pr माइनस 1 इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा p1 टू द पावर k1 सिग्मा p टू द पावर k2 डॉट डॉट सिग्मा pr टू द पावर kr, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम और कुछ थ्योरम्स लेंगे, ठीक है।